एक वक्त था जब G7 जैसे बड़े मंचों पर इंडिया को सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पे बुलाया जाता था, लेकिन आज वही भारत सुपर पावर की आंखों में आंख डालकर ग्लोबली मुद्दों पर अपनी टर्म्स पर बात कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक डेवलपिंग नेशन सुपर पावर्स की महफिल में अपनी जगह बनाता है? G7 समिट 2025 में मोदी की मौजूदगी ने सिर्फ इतिहास नहीं रचा बल्कि आने वाले समय की दिशा तय कर दी है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ खबर नहीं है, कहानी है उस बदलाव की, उस पावर शिफ्ट की जो दुनिया को रीडिफाइन कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस कहानी को सुन सकें। अब हम बात करेंगे G7 और इंडिया का पुराना रिश्ता। G7 यानी दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देश, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, यूके और कनाडा। ये क्लब कभी दुनिया के आर्थिक फैसलों का एक्सक्लूसिव बोर्ड रूम माना जाता था। इंडिया एक सिर्फ बाहरी खिलाड़ी था, ऑब्जर्वर की तरह बुलाया जाता था, सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं। लेकिन 2025 का G7 कुछ अलग था। अब हम बात करेंगे मोदी की एंट्री और लीडर्स का रिएक्शन। जापान के सपोरो में जब पीएम मोदी पोडियम पर पहुंचे, कैमरा घूमे, मीडिया अलर्ट हो गया और सुपर पावर्स का अटेंटिव। उन्होंने जो बोला वो महज डिप्लोमेसी नहीं था, वो एक क्लियर मैसेज था। एआई की रेस में इंसानियत पीछे नहीं छूटनी चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज अब इग्नोर नहीं की जा सकती। बाइडेन, मैक्रोन और किशिदा जैसे लीडर्स ने मोदी के लीडरशिप को ओपनली एडमायर किया। मीटिंग में इंडिया के इनपुट्स को स्ट्रेटेजिक माना गया, ना कि सिंबॉलिक। अब हम बात करेंगे कनाडा के साथ मोदी की टॉक। अब ट्विस्ट आता है यहाँ पर। कनाडा के ट्रूडो से पीएम मोदी ने बात की, वहीं ट्रूडो ने, जिन्होंने निज्जर मामले में भारत पर उंगली उठाई थी, G7 के साइड लाइन पर दोनों लीडर्स ने बाइलेटरल रिलेशनशिप इंप्रूव करने की बात की। मोदी ने साफ कहा, भारत किसी के सामने झुकता नहीं, लेकिन डायलॉग का रास्ता हमेशा खुला है। इस कन्वर्सेशन ने एक बड़ा संदेश दिया, इंडिया अब सिर्फ रिएक्टिंग कंट्री नहीं बल्कि एक बैलेंसिंग पावर बन चुका है। अब हम बात करेंगे एआई, इकोनॉमी और ग्लोबल साउथ की। एआई रेगुलेशन पर मोदी का सुझाव था, एआई को पावरफुल नहीं रिस्पॉन्सिबल बनाओ। वर्ल्ड लीडर्स ने माना, अगर किसी देश को ग्लोबल साउथ की आवाज बनना है तो वो इंडिया ही हो सकता है। सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, इकोनॉमी में भी इंडिया साइन कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने एक बार फिर इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी कहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, स्टेबल करेंसी और स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की गई। तो क्या ये वही भारत है जो कभी बस बैठकर बाकी देशों की बात सुना करता था? नहीं, अब ये भारत ग्लोबल गेम को सिर्फ खेल नहीं कर रहा है, नियम बना रहा है। और यही कहानी उस बदलाव की है जो धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से दुनिया के नक्शे को बदल रहा है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, क्या वेस्ट अभी भी इंडिया को एक साझेदार मानता है या एक चुनौती? आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही इम्पैक्टफुल जियोपॉलिटिक्स की कहानी से जुड़े रहें। शेयर करें ताकि ये कहानी उन तक पहुंचे जिन्हें भारत की असली ताकत जाननी है।